आंखों के सामने जो डरावना दृश्य सामने आया, उससे महिला का पूरा शरीर कांप उठा और वह पीछे हटने को मजबूर हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका अपना बेटा एक राक्षस हो सकता है। कुछ महीने पहले की बात याद करते हुए महिला और उसका पति अपना खुद का घर पाने की इच्छा में एक रियल एस्टेट एजेंसी गए थे। विक्रेता ने उन्हें बड़े उत्साह से एक नीलामी के बारे में बताया। यह बाहरी इलाके में स्थित विशाल अलग अलग घरों का एक समूह था, जिसकी कीमत 500 यूरो प्रति वर्ग मीटर की सोच से भी कम दर पर पेश की गई थी। यह उस जोड़े के लिए एक खास और आकर्षक प्रस्ताव था, इसलिए वे एजेंट के साथ कार से उस स्थान तक गए। नए घर के अंदर पहुंचते ही महिला ने कुछ अजीब महसूस किया। आसपास कोई इंसान नहीं था और सभी विला बिल्कुल एक जैसे थे, मानो उन्हें कॉपी करके एक दूसरे के बगल में चिपका दिया गया हो। इस परेशान करने वाले नजारे ने जोड़े को बेचैन कर दिया। फिर भी जॉन और लिसा ने विला देखने का फैसला किया। विला के अंदर विक्रेता ने उन्हें समझाया कि सभी उपकरण और फर्नीचर मुफ्त में शामिल हैं और यदि वे उसी दिन भुगतान करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष के लिए साझेदारी लागतों से छूट दी जाएगी। पूरे घर का दौरा करने के बाद यह जोड़ा बहुत आकर्षित हुआ, लेकिन जब वे बारीकियों पर चर्चा करने के लिए एजेंट को ढूंढना चाहते थे तो वह अपनी कार की तरह ही अजीब तरह से गायब हो चुका था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर उन्होंने उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन चाहे वे कोई भी दिशा लें, वे हमेशा बिना किसी कारण के विला नंबर 9 के सामने ही आकर रुक जाते थे। जॉन को लगा कि उसकी पत्नी गलत दिशा में जा रही है और उसने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश की। पति की बढ़ती नाराजगी का सामना करते हुए लिसा ने एक ऐसी निराशा महसूस की जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकती थी। रात हो चुकी थी और वे कार से बाहर निकल पाए बिना ही अपना सारा पेट्रोल खत्म कर चुके थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि उनकी कार ठीक विला नंबर 9 के सामने आकर रुक गई थी। लिसा मदद के लिए बाहर निकली, लेकिन उसकी आवाज की गूंज के अलावा केवल गहरा सन्नाटा ही जवाब में मिला। थके हारे और भूखे उन्होंने विला में रात बिताने का फैसला किया। सौभाग्य से उन्हें रेफ्रिजरेटर में स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा मिला। उनका स्वाद सामान्य होने के बावजूद इसने उनकी भूख शांत कर दी। जॉन, जो तेजी से गुस्से में आ रहा था, आखिरकार घर में आग लगा दी, इस उम्मीद में कि जो भी उन्हें फंसा रहा है वह बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन विला के जलकर राख हो जाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। थके हुए वे अंततः सड़क के किनारे सो गए। अगली सुबह लिसा ने फर्श पर एक डिब्बा देखा। उसे खोलने पर उसने एक बच्चा पाया। डिब्बे पर लिखा था, इस बच्चे को पालो, यह तुम्हें आजादी दिलाएगा। इससे पहले कि वे दोनों कोई प्रतिक्रिया दे पाते, उन्होंने देखा कि विला नंबर 9, जो लपटों से राख में बदल गया था, वह अपनी मूल जगह पर फिर से खड़ा था, जैसा का तैसा।